तो 28,677 की मूल्य है, जहाँ पर बाबा ने यहाँ पर हम बच्चों को सेवा की गति को तीव्र व श्रेष्ठ बनाने की विधि बताई कि हम सेवा को तेज कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा, यहाँ पर इन शॉर्ट बताएंगे कि बाबा ने कहा मुख द्वारा सुनना सुनाना इससे परे हमें जाना है। कैसे कैसे हम सेवा करें? अपनी दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, अपनी श्रेष्ठ अनुभवों के द्वारा हम बाबा का परिचय दें, बाबा से संबंध जुड़ाएं। उसके लिए बाबा ने कहा हमें हमें अपनी सूक्ष्म स्थिति, आत्मिक स्वरूप में स्थित होना है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति, मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित होंगे तो हम बाबा से संबंध जुड़वा सकेंगे, बाबा का परिचय दे सकेंगे। उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी दी कि कैसे हम विस्तार को सार में करते जाते हैं, ऐसे ही हमें साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है। तो जितनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाएंगे उतनी हम 1 घंटे की सेवा को 1 सेकंड में हम सेवा कर बाबा का साक्षात्कार करा सकते हैं, या बाबा ने अपरोक्ष साक्षात्कार कही। अपरोक्ष होता है जो हम ज्ञान द्वारा साक्षात्कार कराते हैं, एक होता है परोक्ष साक्षात्कार जो बाबा कहते हैं कि ये बाद में आपको अनुभव होगा। तो और बाबा ने कहा है कि हम एक मिनट, सॉरी, बाबा कहते हैं आत्माओं को अनुभवी बनाओ, अनुभवी बन अनुभव कराओ। बाबा ने कहा है कि इसके लिए जैसे कोई इन्वेंटर होता है, एकांत में चला जाता है, बाबा ने कहा ऐसे एकांत में चले जाओ। और बाबा ने इसके साथ ये भी कहा कि हमें हर सब्जेक्ट द्वारा सेवा करनी है, सिर्फ ज्ञान द्वारा नहीं। धारणा, सभी तीनों सब्जेक्ट्स और चाहिए हमें सेवा करने के लिए। हर सेकंड, हर संकल्प स्वयं के प्रति और अन्य आत्माओं के लिए हमें सेवा अर्थ कार्य में लगाना है। फिर आगे बाबा ने बजट कैसे बनाए उसकी भी विधि बाबा ने बताई कि हम जो आत्मा, जो हमें क्या करना है, जो टाइटल ही है, बाबा ने कहा है कि जो शक्तियां बाबा ने दी हैं उसको वेस्ट मत करो, और जो आत्मा के ऊपर जो वेट है उसको कम करो। ये बाबा ने विधि बताई है बजट बनाने की। तो बाबा ने कहा कि हर खजाने का बजट बनाना है, हर सेकंड, हर संकल्प का हमें हम बजट बनाएं और इसके द्वारा सर्व आत्माओं की सेवा करें। तो बाबा ने यह कहा है कि स्लोगन याद रखना है हम बच्चों को, कम खर्च वाला मशीन। तो जैसे गवर्नमेंट बजट बनानी है, वैसे ही बाबा कहते हैं हमें इकोनॉमी करनी है, अच्छा अर्थात हमें बचत करनी है, क्योंकि हमारा परिवार बड़ा है। जितना परिवार बड़ा होता है उतनी हम इकोनॉमी करते हैं। तो यहाँ हमें संकल्पों की, समय की इकोनॉमी करनी है। फिर बाबा ने आगे कहा सदा स्वयं चिंतन और शुभ चिंतक दोनों स्टेज कैसे रह सकती हैं। तो बाबा ने कहा है कि इसके लिए बहुत अच्छी बाबा ने एग्जाम्पल सुनाई कि जैसे हम एक बढ़िया चीज का टेस्ट कर लेते हैं तो घटिया चीज अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं शुभ चिंतन हम करेंगे तो हम व्यर्थ चिंतन से अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। उसके लिए एक और एग्जाम्पल बाबा ने बताया, एक और एग्जाम्पल दी, जैसे मछली है वो अंदर रहती है पानी के अंदर, बाहर नहीं निकलती। तो बाबा कहते ऐसे ही हम ज्ञान सागर में समाये रहें। तो बाबा कहते हमारे लिए बाबा ही संसार है, ज्ञान सागर बाबा ही संसार है, उसमें समाये रहें तो हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। तो और बाबा ने कहा स्वयं चिंतन अर्थात उसका स्वरूप बने, अनुभवी बने। ब्राह्मणों का गायन, ब्राह्मण जीवन का गायन क्या है? अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना, हर्षित रहना। तो बाबा कहते इसके लिए बाबा ने कहा है कि हम ब्राह्मण क्या है? चोटी, अपनी ऊंची स्टेज पर रहे हैं, तभी विजय का झंडा लहराएगा। फिर आगे बाबा ने कहा अनुभव करने की विधि बाबा ने बताई कैसे हम अनुभवी बने। तो बाबा ने फिर कहा है कि जैसे इन्वेंटर होते हैं वो एकांत में चले जाते हैं, हमें भी एकांतवासी बनना है। एकांतवासी मतलब एकाग्र बुद्धि, एक के अंत में चले जाना है। तो बाबा कहते हैं तो हमें सभी आकर्षणों से परे रहना है। तो जितना हम आकर्षणों से परे रहेंगे, एक के अंत में रहेंगे, तो हम अनुभव करा सकेंगे। तो बाबा ने कहा अंत समय यही अभ्यास, यही अनुभव
काम आएगा, यही आधार होगा सेवा करने का। इसलिए बाबा कहते हैं लास्ट में, संगठित रूप में और इंडिविजुअल रूप में, दोनों ही रूप में ऐसे अभ्यास का वातावरण बनाए। तो अब आगे सुनते हैं मुरली। तो बाबा ने कहा है, एक मिनट, जैसे रबड़ मिट जाता है, बाबा यहाँ डिससर्विस की बात कर रहे हैं। जैसे रबड़ मिट जाता है, वैसे एक बार की डिससर्विस 10 बार के सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। तो एक बार की डिससर्विस बाबा के 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। ऊपर बाबा ने ये भी बताया था कैसे हमारे हिसाब किताब बनता है। तो 100 गुना पाप भी जमा होता है यदि हम ब्राह्मण बनकर कोई हमसे पाप होता है। तो यहाँ बाबा सर्विस की बात कर रहे हैं, तो उसमें भी मुख्य रूप से डिससर्विस की। तो बाबा कहते हैं, और यह समझ बाबा कहते हैं जैसे रबड़ मिट जाता है, वैसे एक बार की डिससर्विस 10 बार के सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। और वह समझता रहता है कि मैं बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी देती है, लेकिन अभिमान के वश बाहर से मियाँ मिठू बन जाते हैं। निशानी क्या होती है? तो बाबा ने बहुत सारी निशानियां बताई हैं यहाँ। एक तो हद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं, एक तो बाद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टता नहीं होगी, शक्ति नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा, संतुष्टता नहीं होगी। नोट करते हैं कितनी बातें बाबा ने कही। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति के वैभव स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म होने के निमित्त बनेंगे। कैसी हमारी खुशी शक्ति खत्म होगी? कोई न कोई विघन आएंगे। किस रूप से? परिस्थिति के रूप में, व्यक्ति के रूप में। हर समय बाबा कहते हैं बुद्धि हर समय कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होती जाएगी, तो उसके कारण हमें खुशी और शक्ति नहीं प्राप्त होगी। बाहर का ठिकाना इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें ना परखने के कारण सबसे अच्छा खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे। बाहर का उसका दिखावा, उसका बाबा कहते ऐसे होगा, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। अंदर बिल्कुल खोखलापन। नाम शान का खाता फुल होता है, लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है, अर्थात नाम मात्र होता है। कितनी निशानी बाबा बता रहे। और निशानी क्या होगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है, खुद ही विघ्न रूप बन गई। नाम विघ्न विनाशक है, लेकिन बनते विघ्न रूप हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय के बोझ से वेट बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति, ऐसे अनेक रोग बाबा कहते नाम विघ्न विनाशक है, लेकिन बनते विघ्न रूप हैं। ऐसी आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय के बोझ से वेट बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति, ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। तो हम देख ही रहे हैं कितना डिप्रेशन, सप्रेशन, कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। क्यों? वो आत्मा के ऊपर बोझ है। तो आत्मा के ऊपर बोझ है, तो ये आत्मा से संबंधित बीमारियां बहुत आ गई हैं आज के समय में। दूसरी बात, वेट होने के कारण, आत्मा के ऊपर वेट होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। आत्मा के ऊपर वेट है, बोझ है, तो पुरुषार्थ नहीं हम कर पाते तीव्र गति से जितना हमें करना चाहिए। हाई जंप,
को छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। कल बाबा ने कहा था अब वाणी में कि हाथ नहीं खड़ा करे तो मोटे हो गए हैं, बाबा ने कहा था। तो बाबा ने यही बाबा कह रहे कि मोटी हो कि ये बुद्धि, उसके लिए क्या चाहिए? ड्रिल, बार बार प्लान बनाएंगे कि यह करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते। तीसरी गुह्य बात, और आगे फिर बता रहे निशानी। तीसरी गुह्य बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप व डिसर्विस के निमित्त बनती हैं, बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरी सेवा अर्थ मिला हुआ धन, तन मन ईश्वरी सेवा अर्थ मिला हुआ धन अपने विघ्नों के कारण वेस्ट करती हैं, अर्थात सफलता नहीं पाती, उसके वेस्ट करने का भी बोझ चढ़ता है। तो बाबा ने कहते जो विघ्न रूप बनती है, डिसर्विस करती हैं, उस जहाँ कौन सी डिसर्विस है? तन मन धन जो बाबा ने दिया, बाबा कहते वो भी ईश्वरीय कार्य अर्थ हम नहीं लगाते, वेस्ट करते हैं, उसके भी बाबा कहते बोझ चढ़ता है। इसलिए पापों की गहन गति को भी अच्छी रीति जानो। अब बाबा क्या कहते, अब क्या करना है? वेस्ट मत करो और वेट कम करो। धर्मराजपुरी जाने के पहले अपना धर्मराज बनो। अपना पूरा चोपड़ा खोलो और चेक करो, पाप और पुण्य का खाता क्या रहा हुआ है, क्या जमा करना है, और विशेष स्वयं प्रति प्लान बनाओ। तुम्हें पुण्य का खाता जमा करना है तो अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तेज करना है। पाप के खाते को भस्म करो योग द्वारा, पुण्य के खाते को बढ़ाओ। बाप दादा बच्चों के खाते को देखते हुए समझते हैं माला माल हो जाए। आगे बाबा कह रहे बरसात पड़ रही है, उस समय शुरू होगी। प्रकृति भी पाठ पढ़ा रही है। जैसे प्रकृति अपने मौसम व समय प्रमाण अपनी तीव्र गति से कार्य कर रही है, ऐसे ब्राह्मणों की कमाई जमा करने की मौसम है, तो मौसम प्रमाण तीव्र रफ्तार से जमा करो। अच्छा, तो इसी का मैं चिंतन कर रही थी। देखो बाबा कैसे मौसम एकदम बारिश स्टार्ट होगी तो भी बाबा उसको भी एग्जाम्पल ले, हमें बाबा समझा रहे हैं कि तीव्र गति का पुरुषार्थ करो। तो कैसे बाबा हम बच्चों को हर रूप से प्रेरणा दे रहे हैं। आगे बाबा पाठियों से पढ़ते हैं, फिर याद प्यार लेंगे। पाठियों से सदा स्व चिंतन और शुभ चिंतक दोनों स्टेज रहती है। जब शुभ चिंतक होता है तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है, व्यर्थ रहता है, अर्थात शुभ चिंतक का अनुभव कम है। जैसे अगर एक बार बढ़िया चीज का टेस्ट कर लिया तो घटिया चीज स्वीकार करने का संकल्प भी नहीं आएगा। इसको अंडरलाइन करें, कभी व्यर्थ संकल्प चले तो ये बाबा के महावाक्य को एकदम से उसको बुद्धि में लेके आए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे अगर एक बार बढ़िया चीज का टेस्ट कर लिया तो घटिया चीज स्वीकार करने का संकल्प भी नहीं आएगा, वैसे शुभ चिंतन में रहने वाला व्यर्थ चिंतन कर नहीं सकता। चिंतन चलाना अर्थात उसका स्वरूप बन जाना, ज्ञान का चिंतन चलाना अर्थात उसका स्वरूप बन जाए। जैसे सागर के अंदर रहने वाले जीव जंतु सागर में समाये हुए होते, बाहर नहीं निकलना चाहते। मछली भी पानी के अंदर रहती, बाहर आई तो खत्म। सागर व पानी है उसका संसार। इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा बाहर का संसार उसके लिए कुछ भी नहीं। ऐसे ज्ञान सागर बाप में समाये हुए इनों का संसार भी बाप अर्थात सागर होता है। तो हमने किसमें समाना है? ज्ञान सागर, बाप ही हमारा संसार है।
तो ज्ञान सागर बाप में समाना, ऐसा अनुभव करते हो वह बाहर चक्कर लगाने को दिल होती है। तो बाबा ने 2 एग्जाम्पल से हमें व्यर्थ से मुक्त होने के लिए बात बताई। जब तक ये अनुभव नहीं किया स्वरूप में समाने का, तब तक जो ब्राह्मण जीवन का गायन है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का, हर्षित होने का, वह नहीं हो सकता। जब तक बाबा बोले हम उसका स्वरूप नहीं बने, ज्ञान का स्वरूप नहीं बने, तब तक बाबा कहते अतीन्द्रिय सुख के झूले में हम नहीं झूल सकते। ऐसे अनुभवी ही इस ब्राह्मण जीवन के सुख के महत्व को जानते हैं। ज्ञान के अनुभवी, ज्ञान के स्वरूप का अनुभवी ही बाबा कहते ब्राह्मण जीवन के सुख के महत्व को जानते हैं। ब्राह्मणों को चोटी कहते हैं। यह चोटी अर्थात ऊंची स्टेज है। चोटी मतलब ऊंची स्टेज। अगर यहाँ तक नहीं पहुंचे तो विजय का झंडा कैसे लहराएंगे? ऊंची स्टेज तक नहीं पहुंचे तो बाबा कहते कैसे विजय का झंडा लहराएंगे? ऊंची स्टेज पर आकर झंडा लहराएंगे तो विजयी कहा जाएगा। तो ऊंची स्टेज पर स्थित रहेंगे तो हम विजयी बनेंगे। आगे बाबा बोले वर्तमान समय का पुरुषार्थ क्या है? सुनना सुनाना चलता रहता, अभी अनुभवी बनना है। अनुभवी का प्रभाव ज्यादा होता है। बाबा बार बार अनुभव, वाणी में भी, कल की वाणी में भी यही अनुभव की अथॉरिटी को बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया था। वही बात अनुभवी सुनाने और वही बात सुनी हुई सुनावे तो अंतर पड़ेगा ना। तो सुनी हुई सुनाते हैं और अनुभवी कोई सुनाए, बड़े बड़े भाई बहन सुनाते हैं, वही बात है, लेकिन अंतर होता है। लोग भी अभी अनुभव करना चाहते, तो कैसे अनुभव हो? योग शिविर में विशेष अनुभव क्यों करते? तो इसके लिए बाबा कहते योग शिविर क्योंकि अनुभवी बनने का साधन है। सुनाने के साथ अनुभव कराया जाता है। तो वहां योग शिविर में सुनाने के साथ अनुभव कराया जाता है, इससे रिजल्ट अच्छी निकलती है। जब आत्माएं अनुभव चाहते हैं तो आप भी अनुभवी बनकर अनुभव कराओ। अनुभव कैसे हो? बाबा आगे बोल रहे कैसे हो अनुभव। उसके लिए बाबा बता रहे हैं उसके लिए कौन सा साधन अपनाना है। जैसे कोई इन्वेंटर, आविष्कारक, वह कोई भी इन्वेंशन निकालने के लिए बिल्कुल एकांत में रहते हैं। साइंटिस्ट हम देखते हैं लेबोरेटरी में कैसे अपना काम करते हैं। तो ये वहां की, तो यहाँ की एकांत अर्थात एक के अंत में खोना है। तो बाहर की आकर्षण से एकांत चाहिए, तो जहां हमें एक के अंत में खोना है। ऐसे नहीं सिर्फ कमरे में बैठने की एकांत चाहिए, लेकिन मन एकांत हो। सबके बीच में रहना, बाबा ने कहा अकेले भी नहीं बैठना, मन एकांत हो। मन की एकाग्रता अर्थात एक की याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। तो आज बाबा ने एकांतवासी बनने के लिए कहा है कि हम बुद्धि को एकाग्र करें एक के अंत में। एकांत में जाकर इन्वेंशन निकालते हैं ना, चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाते, तो यहाँ भी स्वयं को आकर्षण से परे जाना पड़े। जैसे साइंटिस्ट चारों ओर की वाइब्रेशन से, चारों ओर की आवाज से परे चले जाते हैं, तो बाबा कहते हैं यहाँ हमें स्वयं को सर्व आकर्षण से परे जाना है। ऐसे भी कई होते जिन्हें एकांत पसंद आता, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज्यादा पसंद नहीं आता, लेकिन यह हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अंडरलाइन, सर्व आकर्षण से परे, सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो।
अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अनुभव, अनुभव का अभ्यास अंतर्मुखी हो तो बाबा के यही काम आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा, समय पर धोखा खा लेंगे हम। सरकमस्टांस ऐसे आएंगे जो इस अभ्यास के सिवाय और कोई आधार ही नहीं दिखाई देगा। सिर्फ एक बाबा, यही अंत में आधार हमारा रहेगा। इसके लिए अभी ही हमें अनुभवी मूर्त बनना है। एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त। दिल्ली वाले सेवा के आदि के निमित्त बने हैं, तो इस विशेषता में भी निमित्त बनो। एकांतवासी हो जाओ, बाबा कहते, अनुभवी बनो, इस विशेषता में भी निमित्त बनो। हम सबको कह रहे बाबा। तो इस स्थिति के अनुभव को दूसरे भी कॉपी करेंगे। दूसरे बाबा के पास आएंगे, कॉपी करेंगे, अनुभव फिर से लेना चाहेंगे। यह सबसे बड़ी ते बड़ी सेवा है। अनुभव सबसे बड़ी ते बड़ी सेवा है। संगठित रूप में और इंडिविजुअल रूप में, दोनों ही रूप से ऐसे अभ्यास का वातावरण फैलाओ। एक के अंत में हमें अकेले में भी अभ्यास करना है और योग में सबके साथ भी अभ्यास करना है। तो याद प्यार लेते हैं। सदा फरिश्ते वेटलेस अर्थात लाइट रूप। सदा फरिश्ते वेटलेस अर्थात लाइट रूप हर सेकंड और संकल्प में भी पिछला बोझ भस्म करते, भविष्य जमा करने वाले, सदा विश्व सेवाधारी स्वरूप में स्थित रह आत्माओं के सर्व खजाने महादानी बन दान करने वाले। बहुत लंबी लाइन है, दोबारा पढ़ती हूँ। सदा फरिश्ते वेटलेस अर्थात लाइट रूप हर सेकंड और स्वरूप में भी पिछला बोझ भस्म करते, हर सेकंड और बाबा कहते हर संकल्प अपना याद में स्थित रहेंगे तो बोझ खत्म होएगा। भविष्य जमा करने वाले, सदा विश्व सेवाधारी स्वरूप में स्थित रह आत्माओं को सर्व खजाने महादानी बन दान करने वाले, अपनी शक्तियों के खजानों में संपन्न हो शक्तियों द्वारा वरदानी बनने वाले रहमदिल आत्माएं, सदा विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा को याद करेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति जी। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। जी बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। संपूर्ण परिवार को बाबा ने आज कहा है, वेट होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र हो नहीं सकती है। दूसरी पॉइंट में, धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो, अपना पूरा चोपड़ा खोलो और चेक करो, पाप के खाते को भस्म करो और पुण्य के खाते को बढ़ाओ। ओम शांति। जी धीरज भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने कहा है, जो शुभ चिंतक होंगे उनका व्यर्थ स्वयं समाप्त हो जाएगा, और जो
बाबा ने इसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल भी दिया कि अगर एक बार अच्छी चीज खाने का टेस्ट मिल जाता है तो घटिया चीज अच्छी नहीं लगती है। तो वैसे ही अगर शुभ चिंतक और शुभ चिंतन में रहेंगे तो वो कभी भी व्यर्थ चिंतन में नहीं करेंगे, और इसमें अपना भी भला होगा और दूसरे का भी भला होगा। तो बाबा ने कहा है कि शुभ चिंतन चलाना अर्थात उसका स्वरूप बन जाना। ओम शांति। जी नमिता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज बाबा ने कहा, आज बाबा अनुभव मूर्त बनने के लिए बोला, क्योंकि अब लोगों ने सुनने के बजाय अनुभव को ज्यादा महसूस करते हैं। तो इसके लिए एकांतवासी बनना है। एकांतवासी मानना यह नहीं कि अलग से एकांत में बैठ जाना, लेकिन सबके साथ रहते हुए और सर्व कर्म करते हुए भी बाबा के साथ हमेशा बुद्धि को जोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई परिस्थितियां आए तो एक बाबा की याद में रहना है, बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है और बाबा से बात करना है। जब परिस्थिति हलचल में आ जाएगी तो बाबा को पूछना है, बाबा मुझे क्या करना है, तो बाबा से भी टचिंग मिलेगी। और इसलिए बाबा ने बोला एकाग्र, हमेशा बाबा के साथ एकाग्र होकर रहना, एकाग्र चित्त में रहना। एकाग्र होना तो यह है एकांत। तो फिर बाबा ने बोला कि सर्व बाह्य आकर्षण से परे सदा अंतर्मुखी बनो, और बाबा के याद में बुद्धि में रखेंगे तो हम सर्व बाह्य आकर्षण से दूर हो पाएंगे। हमेशा मन में रहना है कि बाबा ही संसार है। और फिर बाबा ने बोला कि शुभ चिंतक बनेंगे तो शुभ चिंतन भी होगी। हम शुभ चिंतक और शुभ चिंतन बनेंगे तो दूसरा आत्मा के भी भला होगी। और काल अव्यक्त मूल्य में, काल संडे का मूल्य भी बाबा ने बताया कि अशुभ मत सोचो, अशुभ मत सोचो, अशुभ मत बोलो और अशुभ मत करो। ये सभी कल बाबा ने बोली थी। ओम शांति। जी माना ना, बाबा का जो मतलब मधुबन से जो मुरली चलती है उससे हमारा क्या है, सिमेट्रिक है ना व्यक्तवाणी का भी। हाँ जी। जी अब भारती बहन, आप शेयर कर सकते हो। जी, बाबा कहते हैं कि जो मियाँ मिट्टू होते हैं, यानी बाहर का जो दिखावा में फंस जाते हैं, वह कभी याद नहीं या प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकते, कभी अंदर की संतुष्टता का भी अनुभव नहीं कर सकते। परिस्थिति व व्यक्ति प्रकृति का वैभव यानी स्थिति हलचल में लाने की वह खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बन जाती है। तो बाबा कहते हैं यह बाहर का दिखावा सुंदर होता है, लेकिन सबसे उन्हें न परखने के कारण सबसे जो खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझते हैं वो बिल्कुल अंदर से खोखला बन जाती है। तो बाबा कहते हैं कि नाम शान या का खाता फूल होने के कारण उनका वेट बढ़ते जाता है, और ऐसी आत्मा स्वयं को विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न नहीं होंगे। ओम शांति। जी रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। जैसे प्यारे बाप दादा ने इस मुरली के माध्यम से बताया, पहला तो कि वेस्ट मत करो। वेस्ट समय, संकल्प, जो हमारे ज्ञान के खजाने हैं, शक्तियों के खजाने, बाबा ने इतना वर्षा दिया है, तो वो जो खजाने हैं वो वेस्ट नहीं करना। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि वेट कम करो। वो आत्मा पर पिछले जन्मों जन्मों का बहुत वो बोझ है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बनने के बाद तो वो बोझ तो आप ज्ञान, योग और दिनचर्या फॉलो करते हो, ब्राह्मण जीवन की, वो तो कम होने लगता है, लेकिन वो बोझ तो खत्म होता है, पिछले जन्मों का होने लगता है। लेकिन ब्राह्मण बनने के बाद जो हम दिनचर्या में या कुछ ऐसा हमारे स्वभाव संस्कार के वश
चाल चलन के वश यदि हम दूसरों को अपना स्वभाव संस्कार के वश अगर डिससर्विस करते हैं तो उसका बोझ 100 गुना होता है। यहाँ तक कि ये इतना सूक्ष्म है कि अगर हम मुरली क्लास में बैठे हैं, मुरली चल रही है और हमारे संकल्प कुछ और व्यर्थ का हम सोच रहे हैं तो वो भी वाइब्रेशन फैलाने के हम निमित्त बनते हैं। उसका भी फिर हमने वाइब्रेशन का हमने निमित्त किया तो वो भी डिससर्विस हो गई। तो इसलिए अपनी चाल चलन के सेंटर पे या तो जो निमित्त भाई बहन है, कभी हम कुछ और दूसरे के लिए बोल देते हैं तो वो भी हम दूसरे के मन में हमने ऐसा बोला तो उसके भी संकल्पों को हमने खराब किया। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि ये जो सूक्ष्म की जो हम डिससर्विस करते हैं इससे हमें खुशी का अनुभव नहीं होता, हमारी भी शक्तियाँ, समय, संकल्प व्यर्थ चला जाता है। तो बाबा कहते हैं ये जो वेट बढ़ता चला जाता है तो इस वेट को कम करो। ओम शांति। जी कांचन बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। बाबा ज्ञानी तो आत्मा ज्ञान में आने के बाद जो कोई ईश्वरीय मर्यादा में अवज्ञा हो रही है तो एक का कई गुना होकर हमारे सामने आता है और कई रीते ही हमारे सामने रोग के रूप में आता है, कोई परिस्थिति के रूप में भी आता है। तो आत्मा के पर बोझ है तो वेट बढ़ने के कारण जो आत्मा विघ्न रूप बनती है, सभी के रूप में वह विघ्न रूप बन जाती है तो अनेक मानसिक व्यर्थ चिंतन में भी आ सकती है, मानसिक रोग के परवश हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अपने खाता को बढ़ाओ और यह पुण्य का खाता बढ़ाओ, तीव्र पुरुषार्थ करो, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए ज्ञान का स्वरूप बन जाना, अतीन्द्र सुख के झूले में झूलना। कल भी मुरली में था, आनंद के झूले में झूलो, सुख के झूले में झूलो, प्रेम के झूले में झूलो, पर माया के झूले में नहीं झूलो। तो जब तक ऊंची स्थिति पर नहीं पहुंचो तब तक विजयी नहीं बन पाए। तो बाबा ने कहा कि अनुभवी की ऑथोरिटी बनो, तो अनुभवी बनाओ, सुनी सुनाई बातें नहीं करो। बाबा ने कहा कि अनुभवी कैसे बनो, तो के सागर के तले में जाकर, इसलिए इसका मतलब कि मन को एकाग्र करके आवाज से परे जाकर सर्व आकर्षण से परे होकर अनुभवी मूर्त बनना है। शांति भाई। जी कविता बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ जी। तो वही आज बाबा ने कहा कि हमें दिन भर में ये टेंशन रखना है, चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारा संकल्प या बोल या जो भी कर्म हम कर रहे हैं या किसी संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो हमें चेक करना है कि कहाँ पर हमारा व्यर्थ चिंतन चल रहा है किसी के प्रति। क्योंकि बाबा ने कहा कि वेस्ट को खत्म करना है तो जो भी व्यर्थ है उसे खत्म करना है, फिर व्यर्थ को खत्म करना है तो हमें शुभ चिंतक बनना है। तो सर्व के प्रति हम शुभ भावना रखें हर समय। और हमारे संकल्प, क्योंकि हर चीज संकल्प से शुरू होता है, तो हमें विशेषकर यही अटेंशन रखना है कि हमारे संकल्प जो चल रहे हैं समय प्रति समय क्या मैं सोच रही हूँ, ये अटेंशन ज्यादा रहे। और जो बाबा की कही हुई बातें हैं या जो भी बाबा ने हमें ज्ञान दिया है उसके जैसे बाबा ने बताया एग्जाम्पल की, जैसे जल के जीव जंतु रहते हैं वो सागर के तले में रहते हैं, बाहर नहीं आते, अगर बाहर आते हैं तो वो जी नहीं पाते। तो उसी तरह हम बाबा के जो डायरेक्ट बच्चे हैं, हम इस ज्ञान के सागर में जितने हम उसके तले के अंदर, माने जितना हम मनन चिंतन करते रहेंगे, अंतर्मुखी होके रहेंगे अंदर की तरफ, तो ये उसमें हमारी सेफ्टी है और उससे हमें सर्व प्राप्तियां भी मिलती हैं। क्योंकि सागर के तले में क्या मिलता है, हीरे मोती मिलते हैं। तो जितना हम बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में अंतर्मुखी होके रहेंगे तो वो सर्व प्राप्तियां हमें होंगी। और जैसे बाहर बाह्य मुक्ता में जाते हैं तो हमारा नुकसान ही होता है और हम श्वास नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बाहर जो है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, एनवायरनमेंट कहिए या कुछ भी कहिए। जितना हम अंतर्मुखी रहेंगे उतना ही हम सेफ रहेंगे और दूसरों को वही हमारी वाइब्रेशंस फैलेंगी तो
सारा वातावरण ही चेंज होगा। ओम शांति। जी आशा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज के व्यक्तवाणी में बाबा ने कहा कि मन की एकाग्रता अर्थात एक की ही याद में रहना, एकाग्र होना, यही एकांत है। और बाबा ने कहा कि हमें अभी अपने को एकांतवासी बनाना है, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनना है। और बाबा ने कहा कि अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर के आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर हमें धोखा मिलेगा। तो सर्कमस्टेंसेस ऐसे आएंगे जो इस अभ्यास के सिवाय और कोई आधार ही नहीं दिखाई देगा। तो हमें एकांतवासी अर्थात अनुभवी मूर्त बनना है और ये सबसे बड़ी सेवा है। और बाबा ने कहा कि संगठित रूप में और इंडिविजुअल रूप में दोनों ही रूप से हमें ऐसे अभ्यास का वातावरण फैलाना है। ओम शांति। जी संपूर्णा बहन आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा था ना मुरली में कि मुख पर दृढ़ता का बटन लगा दो, तो आज जब ये मुरली पढ़ रहे हैं तो इसमें जब एकांत की बात आती है तो पहले तो मुख को ही बंद करना पड़ता है, फिर मन को चुप करना पड़ता है। तो इसमें आया मन एकांत कर दो, मन एकांत हो जाए, मन की एकाग्रता हो जाए। तो एकांत होने का मतलब ये नहीं है कि मन कोई संकल्प करे ही ना। मन की एकांतता मतलब मन को एक के आगे ही रखना, बस बाबा और मैं, इसके अलावा मन को छोड़ सोचे ही ना। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि व्यर्थ बहुत है, विकर्म होते हैं, विघ्न होते हैं, विघ्न रूप आत्मा बनती है, बोझ चढ़ जाता है। हाँ, तो ऐसे करके बोझ पापों का हर आत्मा के ऊपर है। आज किसी भी ब्राह्मण आत्मा से पूछें तो कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई वेस्टेज होती ही रहती है। लेकिन अब करे क्या? तो बाबा कहते हैं कि अब धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बन जाओ। जैसे हम शाम को जब अपना चार्ट देते हैं तो अपने सामने हम बाबा को ना देखें, अपितु धर्मराज को देखें। जब हम उसको धर्मराज के रूप में देखते हैं ना, तो ऐसी कोई भी बात शेष नहीं रहती जो हमने गलत की हो और हम उसका वर्णन ना करें। तो डेली धर्मराज के सामने सारा चिट्ठा रख देने से माफी भी मिल जाएगी और दूसरा अटेंशन रहेगा कि मैंने जो आज कर्म गलत किया है वो कल ना हो। तो वेट कम हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा। इसीलिए शाम को जब भी हम अपना चार्ट लिखे तो धर्मराज के सामने अपना सारा चिट्ठा रखे, तो फिर हमें धर्मराजपुरी में जाने की मार्जिन ही नहीं रहेगी। यहीं पर सारा खाता हमारा धर्मराज के सामने क्लियर हो जाएगा। ओम शांति। जी अरुणा बहन आप शेयर कर सकते ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा कि जब तक यह अनुभव नहीं किया स्वरूप में समाने का, तब तक जो ब्राह्मण जीवन का गायन है अत्यंत सुख के झूले में झूलने का, हर्षित होने का वो नहीं हो सकता। ऐसे अनुभव ही इस ब्राह्मण जीवन के सुख में महत्व की जानते हैं। तो बाबा ने ये भी कहा है कि मोहब्बत के झूले में झूलो तो मेहनत रूपी वेट को मुक्त हो जाएगा। ओम शांति। जी गायत्री बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा एकांतवासी मतलब अनुभवी मूर्त, और फिर बोला बाबा ने कि एक बार अगर आपकी डिसर्विस हो जाती है तो 10 बार की सर्विस की बातें खत्म हो जाती हैं। और उसकी निशानी क्या होती है कि आपको प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता, शक्तियों का अनुभव नहीं होता, अंदर संतुष्टता नहीं रहती, परिस्थिति, व्यक्ति, प्रकृति सब हलचल में आ जाते हैं और मानसिक व्यर्थ चिंतन और मानसिक व्यर्थ प्लान जो है वो सफलता मूर्त बनने नहीं देते। तो मेरा ये संकल्प चल रहा था कि ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं तो मैंने क्या डिससर्विस की होगी, वो कैसे चूज करूं, मतलब कैसे मैं अपने आप को गैस करूं मैंने कौन सी डिससर्विस की होगी जो ना शक्तिशाली योग कर पाती हूँ, अंदर संतुष्टता भी नहीं होती, परिस्थितियां भी तंग कर रही हैं। ओम शांति।
जी, अभी तो वो पता होगा या नहीं, लेकिन बाबा ने जो आगे बोला है ना कि एकाग्रता करनी है बाबा की, या जो हुआ वो तो कारण था, है ना? अभी हमें निवारण मुहूर्त की तरफ जाना है ना? तो जो भी कुछ बुरी चीजें हुई, तो बाबा ने एक मुरली में कहा था ना, उसको ऐसे भी फेंको जैसे किसी गंदी चीज को हम फेंक देते हैं ना। तो जो भी कुछ हुआ होगा उसको छोड़ दो, अभी निवारण की तरफ जाएंगे, है ना? जी विजया बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि बोझ पुराना बोझ है जो उभर करके आता है और हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। तो आजकल जैसे फैक्ट्रीज में कहते हैं ना कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, तो हम क्यों ना हमारे अंदर जो वेस्ट आती है उसी को ही टर्न करके बेस्ट बना दें। तो ये जो वेस्ट होता है जो हमारे सामने आता है बार बार, उसी वेस्ट को, ये वेस्ट जो है वो इंडिकेटर्स होते हैं कि क्या है मेरे अंदर, क्या। बाबा कहते हैं बोझ को हटाओ, पर बोझ क्या है? तो ये वेस्ट ही इंडिकेटर्स हैं कि मेरे अंदर क्या बोझ है। तो उस वेस्ट को किस तरफ वो वेस्ट जा रहा है, जब योग में या मुरली जब चलती है तब, तो उसी वेस्ट के ऊपर चिंतन करके फिर उसको हम हटाने की कोशिश जब करते हैं, तो वो हो सकता है कि वो उस गंदगी को हम निकाल कर फेंक सके। ओम शांति। जी भोपाल भाई जी, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने हमें सब कुछ ही बता दिया है, बच्चे क्या होना है, कैसे करना है, क्या तुम्हारे कारण है आगे ना बनने के। तो जो अनुभव, बाबा ने तो कहे कि अब सुनने सुनाने का समय गया। बाबा कहते हैं कि अनुभवी मूर्त बनो। तो अनुभव यही कहता है कि जब तक हम अपने आप को डेडलाइन नहीं देंगे, तब तक हम जो है सुनते सुनते अच्छा लगता है, 2 दिन चलेंगे फिर दोबारा ढीले हो जाएंगे। समय देना है कि कल का दिन मैं नहीं देखूंगा, तो मुझे आज ही करना है, अभी ही करना है। ऐसी डेडलाइन देंगे तो अंदर से फिर हमारा पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना। एक तीव्र जो बाबा पुरुषार्थ। ने एक जो बाबा ने इसी के अंदर एक बात बताई है ना, कि तन मन धन जब सफल नहीं होते हैं, जब बाबा को हमने तन मन धन सब कुछ दे दिया और वो सफल नहीं कर पा रहे हैं हम, तो उसका भी वेट चढ़ जाता है, आत्मा खुशी संतुष्टता और प्राप्तियों का अनुभव नहीं कर पाती है। तो हम यहाँ पर चेक करें कि मेरा तन जो मैंने परमात्मा को अर्पण कर दिया वो तेरा हो गया, तो क्या उसको मैं सेवार्थ यूज कर रही हूँ या स्वयं के प्रति ही वेस्ट कर रही हूँ? मन जब बाबा का हो गया तो फिर मैं बाबा के अकॉर्डिंग ही मनसा सेवा में, यानी कि बाबा में ही लगा करके मन को चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ। हाँ, और ऐसे ही धन को मैं बाबा की सेवा में लगा रही हूँ, नहीं लगा रही हूँ। तो ये भी चेकिंग करते हुए चलना, इससे भी जो वेट है आत्मा के ऊपर वो कम होता चला जाएगा। तो तन मन धन, जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित कर दिया था, तो मन के अंदर संकल्प भी उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्रिएट नहीं किए। जो बाबा ने कहा, जैसा बाबा ने कहा वैसे ही संकल्प उन्होंने अपने मन के भीतर रखे। और इसी स्वरूप से बाबा की प्रत्यक्षता ब्रह्मा बाबा से हुई। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अब जब सब कुछ बाबा को दे दिया, तो मेरा क्या ही बाकी रहा। अब मैं वैसे ही चलाने के लिए हूँ, जैसे बाबा चलाएगा। तो फिर खुशी, प्राप्तियों का दोबारा से अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति। जी गीता बहन, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति दीदी। बाबा याद में रहना है, बाबा श्रीमत पर चलना है, एकांतवासी बनना है, एकेर अंते चले जाना है, और एक बाप दूसरा ना कोई। व्यर्थवाद मत करो, शुभचिंतक बनो एवं सबको चिंता दूर करो। अंतर्मुखी बनना है, बाहर मुक्ता नहीं जाना है। ओम शांति। जी, तो प्रिंसी बहन, आप होमवर्क भी दीजिएगा और ओम 2-3 शांति। मिनट हाँ, योग भी कराइए। ओम शांति जी। आज के लिए होमवर्क, जैसे बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त बनना है, तो एक के अंत में सभी जाने का प्रयास करेंगे। एक बाबा की ही याद में ज्ञान का चिंतन करेंगे, योग करेंगे, और फिर 1 मिनट, हाँ जी, फिर योग करेंगे। और उसके साथ बाबा ने ये भी कहा है कि हमें विश्व कल्याणकारी बनना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा है कि अपने सामने सभी को सब आत्माओं को सामने रखें। अपना समय है जो अपना स्वयं का जो समय बाबा हमें कहते हैं वो सेवा अर्थ लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मास्टर रचता हूँ। ये जो सम्मान बाबा ने दिए हैं, इसके हम स्मृति में जितना लाएंगे हम
विश्व की सेवा के अर्थ विश्व की सेवा निमित्त बन सकते हैं। ओम शांति जी। जो पोल फरिश्ता सो देवता शायद 1-2 दिन और चलेगा। आप इसमें 5 to 77 की मुरली है। इसमें बाबा ने बताया कि कैसे फरिश्ता सो देवता, ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ आप पढ़ सकते हो, इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा फरिश्ता और सो देवता बनने का कैसे अभ्यास करना है। 5 to 77 की मुरली है, महानता का आधार। तो थोड़ा सा योग करते हैं। ओम शांति जी। अपने आत्मिक स्वरूप में सभी स्थित हो जाएं। मैं आत्मा बिंदु रूप 1 सेकंड में पहुंच जाएं परम धाम निराकारी दुनिया में। आवाज से परे शांति धाम में शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं। साइलेंस की शक्ति को जमा करें। विस्तार को सार में बाबा की शांति की किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं आत्मा अब फरिश्ता स्वरूप में बाप दादा के पास। बाप दादा, मुझे देखते बच्चे, बोले बच्चे, आप मास्टर रचता हो, विश्व कल्याणकारी हो, विश्व सेवाधारी हो। अपना तन मन धन सब ईश्वरी सेवा में लगाएं। सभी वेस्ट को खत्म करें। निमित्त बन विश्व की सेवा करें। और मैं अब विश्व ग्लोब के ऊपर बाबा की लाइट माइट की शक्तियां विश्व ग्लोब की सब एक एक आत्मा को जा रही हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। समय व शक्तियों को सेवा अर्थ लगा रही हूं। अनुभव करें हर आत्मा को बाबा की किरणें पहुंच रही हैं और बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। सब आत्माएं बाबा की सुख शांति की किरणों को अनुभव कर रही हैं और सबके मुख से एक ही आवाज, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। अब मैं आत्मा प्रकृति सिंहासन पर विराजमान, मैं वरदानी मूर्त आत्मा हूं। मैं रहम दिल आत्मा हूं। सभी आत्माओं के प्रति मेरे मन में शुभ भावना, शुभकामना है। महादानी बन सब खजाने दान करते जा रही हूँ, बाबा के सर्व खजाने। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति जी। ओम शांति। शुक्रिया ओम शांति। शांति। ओम शुक्रिया। शांति। गुड मॉर्निंग ओम बाबा, शुक्रिया शांति। बाबा। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। भाइयों को गुड मॉर्निंग।